क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फुटबॉल में सेकंड सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाला एक्टिव प्लेयर एक इंडियन प्लेयर है जिसने मेसी से भी ज्यादा गोल स्कोर किए हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब इंडिया की फुटबॉल टीम रेगुलरली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया करती थी और 1951 और 1962 एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम ने 1960 में फ्रांस के साथ 1-1 ड्रॉ भी किया था। क्या आप जानते हैं बवासीर एक आम समस्या है। ये लास्ट वाला पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है बट इट्स स्टिल अ फैक्ट। तो एक इतनी अच्छी फुटबॉल टीम आज फीफा रैंकिंग्स में 106th पोजीशन पर कैसे आ गई? ऐसी टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई क्यों नहीं किया है? मतलब समझ में नहीं आता कि ज्यादा तेज कोलैप्स किसका हुआ है, इंडियन फुटबॉल का या लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का? Why are we still here? Just to suffer. तो इंडियन फुटबॉल की इस बुरी स्थिति को क्या एक्सप्लेन करता है और क्या इंडियन फुटबॉल टीम कभी भी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाएगी? आइए पता करते हैं। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए, आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो इस हफ्ते फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस में से एक है, दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशंस में से एक है और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप और रग्बी वर्ल्ड कप की तरह नहीं है जिसको गिन के 10-12 देश खेलते हैं सिर्फ। ये सही मायने में एक वर्ल्ड कप है जिसमें दुनिया के सारे देश वर्ल्ड कप फाइनल्स के 32 कंट्रीज में इंक्लूड होने के लिए कंपीट करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 1/5 ऑफ ह्यूमैनिटी, 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को कभी भी वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जी हाँ, इंडिया ने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है। यार हमारी प्रॉब्लम ये ना कि हमारे पास राहुल गांधी जैसे सिर्फ एक एलीट एथलीट है। अगर 11 राहुल गांधी होते ना तो यार क्वालिफिकेशन छोड़ो, जीत के आते वापस हम। तो ऐसा कैसे हुआ कि एक देश जिसमें एक्चुअली फुटबॉल फैंस काफी हैं, उस देश में फुटबॉल की हालत इतनी बुरी कैसे हुई? देखिए, इंडिया जैसे देश में जहां किसी भी चीज की बुरी हालत होती है उसमें हमेशा निगलेक्ट और करप्शन इन्वॉल्व होते हैं। कोई छुप के खाता है तो कोई शर्मा के। देखिए, फुटबॉल की दुर्गति का सबसे पहला रीजन ये है कि इंडियन फुटबॉल को इंडिया उसी सौतेले बेटे की तरह ट्रीट करता है जैसे क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारे स्पोर्ट्स को ट्रीट किया जाता है। देखिए, इंडियन फुटबॉल की दुर्गति का सबसे बड़ा रीजन है ऑडियंस और अटेंशन। 50s और 60s के दशक में फुटबॉल जो था एक्चुअली क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट था इंडिया में। लेकिन जब इंडिया ने क्रिकेट का 1983 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से क्रिकेट की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी है कि सारे दूसरे स्पोर्ट पीछे छूट गए। 1980s में क्रिकेट ने बेसिकली पूरे के पूरे इंडियन स्पोर्ट फैन बेस पर कब्जा कर लिया। सारी की सारी ऑडियंस क्रिकेट की तरफ चली गई और दूसरे स्पोर्ट्स को इग्नोर करने लगी। इसलिए स्पॉन्सर्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी दूसरे स्पोर्ट से हटकर क्रिकेट की तरफ चला गया। फुटबॉल की एक और प्रॉब्लम यह है कि फुटबॉल के काफी डाई हार्ड फैंस हैं इंडिया में, लेकिन फुटबॉल मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है अभी तक। जो मेजॉरिटी डाई हार्ड इंडियन फैंस हैं फुटबॉल के, वो बंगाल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, केरला, गोवा और कुछ दूसरे सदर्न स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। लेकिन इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो इंडियन फुटबॉल फैंस भी हैं वो इंडियन फुटबॉल के फैंस नहीं हैं। मतलब जो इंडियन फुटबॉल फैंस हैं वो प्रीमियर लीग देखेंगे, ला लीगा देखेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सेनल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड देखेंगे, लेकिन इंडियन फुटबॉल नहीं देखेंगे। इंडिया के जो फुटबॉल फैंस हैं वो रियल मैड्रिड के सारे प्लेयर्स के नाम जानते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम का स्टार्टिंग 11 क्या है वो नहीं आपको बता पाएंगे। गूगल करना बंद करो, शर्म करो। तो प्राइमरीली देखिए, इस वजह से फुटबॉल में बाकी नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स की तरह ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना गवर्नमेंट का ध्यान जाता है, ना इस स्पोर्ट में बहुत पैसा है। आप एक क्रिकेटर बनके जितना पैसा कमा सकते हैं उतना पैसा आप किसी और स्पोर्ट में इंडिया में नहीं कमा सकते। तो अगर कोई यंग स्पोर्ट्स पर्सन उभर कर आ रहा है तो उसके लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन वो होगा कि वो क्रिकेट सीखे और आईपीएल में जाके लाखों कमाए। क्या फायदा फुटबॉल खेल के? आईपीएल में खेलोगे तो पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहेगा, फुटबॉल खेलोगे तो 50 लोग देख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और आईपीएल जितना पैसा भी आप नहीं कमा सकते। तो क्योंकि पर्याप्त फैंस फुटबॉल नहीं देखते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्ट नहीं उतना करती फुटबॉल में और गवर्नमेंट भी उतना इन्वेस्ट नहीं करती फुटबॉल में, ये जानने के बजाय कि अगर आप एक फेमस फुटबॉलिंग देश हैं, ब्राजील की तरह या अर्जेंटीना की तरह या जर्मनी की तरह, तो उससे जो एक वर्ल्ड स्टेज पे आपको प्रेस्टीज आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बड़ी रीजन की वजह से ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडियन फुटबॉल में, ना अच्छे कोचेस हैं इंडियन फुटबॉल में। दशकों तक तो यार ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं थी इंडिया में जिस पर प्लेयर्स ठीक से ट्रेन कर सके, जो अब धीरे धीरे प्राइवेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रही है इंडिया में। तो फुटबॉल को देखिए भारत में निगलेक्ट किया गया है और जिस तरह जहां भी कुंवारी लड़की होती है वहां पर
शशि थरूर प्रकट हो जाते हैं। ब्याह हो गया है। उसी तरह से जहां पर भी निगलेक्ट होता है इंडिया में, वहां पर करप्शन प्रकट हो जाता है। तो इंडियन फुटबॉल की दुर्गति का दूसरा बड़ा रीजन है करप्शन। कुछ साल पहले ही आईएसएल के एक स्टार गॉडविन फ्रैंको ने कुछ ट्वीट शेयर किए थे जिसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से करप्शन और फेवरेटिज्म हो रहा है इंडियन फुटबॉल की सिलेक्शन प्रोसेस में। इंडिया के फुटबॉल क्लब्स में सिलेक्शन टैलेंट के बेसिस पर नहीं हो रहा है, लेकिन इस बेसिस पर हो रहा है कि क्लब्स में किसकी अच्छी कनेक्शन है। ऐसे प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट किया जा रहा जो टैलेंटेड है, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं है, जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, जिनके स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं है। कर्नाटका में तो एक बार ऐसा केस हुआ था कि कर्नाटका के ए डिवीजन टीम में एक ऐसे प्लेयर को सिलेक्ट किया गया था जो प्रोफेशनली फुटबॉल भी नहीं खेलता था। पूरे देश में आपको एग्जांपल्स ऐसे मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर की जो संतोष ट्रॉफी की टीम थी, उसमें ऐसे प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट किया गया जो टैलेंटेड थे, लेकिन ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया जिनका कनेक्शन था जम्मू कश्मीर की टीम में। वैसे अगर सच्चाई की बात करें तो ये प्रॉब्लम तो हमने यार आईपीएल में भी देखी है। मेरी कामना यह है कि ये जो लोग करप्शन और कनेक्शन की वजह से टीम में सिलेक्ट होते हैं, उनको फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट टीम ज्वाइन करने से पहले बॉक्सिंग टीम ज्वाइन करवा देनी चाहिए। कनेक्शन से स्पोर्ट खेलना है ना आपको, पहले बॉक्सिंग में क्वालिफाई करो, अगर सर्वाइव करोगे तो फिर बाकी स्पोर्ट में जाके खेलना। और करप्शन के एग्जांपल्स देखिए, 2020 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी जब गोवा की प्रो लीग में बड़े मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे थे। और आपको अगर हाल में ही याद हो तो इंडिया के लिए वर्ल्ड स्टेज पर एक बहुत शर्मनाक सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि इंडिया में इस साल अंडर 17 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने वाला था, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने के 2 महीने पहले फीफा ने इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और वर्ल्ड कप इंडिया में ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फीफा इंडियन फुटबॉल में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस यानी दखलंदाजी हो रही थी। क्या थी ये दखलंदाजी? तो यूपीए गवर्नमेंट के समय पे इंडिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है AIFF, जो कि इंडियन फुटबॉल को गवर्न करती है, उसको गवर्न करने के लिए एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी COA बनाई गई थी। अब देखिए, ये कांग्रेस का पुराना मॉडल है, क्योंकि आपको याद होगा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मनमोहन सिंह थे, लेकिन उनको रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी जी चला रही थी। उसी तरह से इंडियन फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी AIFF है, लेकिन उसको रिमोट कंट्रोल से COA चला रहे थे। और इतनी बुरी तरह से फुटबॉल को निगलेक्ट किया जाता है इंडिया में कि बीजेपी गवर्नमेंट को या तो पता नहीं था, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, या फिर उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि एक कांग्रेस लीडर प्रफुल्ल पटेल उनकी गवर्नमेंट में पिछले 8 साल से इंडिया की फुटबॉलिंग बॉडी को गवर्न कर रहे थे। मतलब आपका जानी दुश्मन आपके घर में घुस के आपके फ्रिज से खाना निकाल के खा गया, आपके सोफा पे बैठ के टीवी देख गया, आपकी बीवी छेड़ गया, आपके बाथरूम में जाके पॉटी कर गया और आपको पता भी नहीं है। तो फीफा से निकाले जाने के बाद फाइनली इंडियन गवर्नमेंट की आंखें खुली। इंडियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने COA को खारिज किया, इंडियन फुटबॉल को गवर्न करने की सारी पावर वापस AIFF को दी और फाइनली फीफा संतुष्ट हुआ और फीफा ने अंडर 17 वर्ल्ड कप वापस इंडिया में होने को अलाउ किया। लेकिन जो बेइज्जती इंडिया की होनी थी वर्ल्ड स्टेज पे, वो तो हो गई ना। अब आप सोचिए, अगर आगे जाके इंडिया बिड करेगा किसी और फीफा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडिया में, तो फीफा 5 बार सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो ये तो दुर्गति है इंडियन फुटबॉल की आज। लेकिन फिर भी थोड़ी सी होप है, क्योंकि मुकेश अंबानी जैसे एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने रियलाइज किया है कि ग्लोबली वैल्यू कितनी है फुटबॉल की, और अगर इंडिया को एक बड़ा फुटबॉलिंग नेशन बना दिया जाता है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है। क्योंकि उन्होंने और हीरो साइकिल्स ने मिलकर काफी पैसे इन्वेस्ट करके कुछ साल पहले इंडियन सुपर लीग क्रिएट की थी, जिसमें अच्छे कोचेस इंपोर्ट किए थे, यूरोप और दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलिंग देशों से अच्छे प्लेयर्स इंपोर्ट किए गए थे, जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और जिसकी वजह से फुटबॉल गेम्स की जो अटेंडेंस है स्टेडियम्स में वो भी बढ़ी है, और आईएसएल की जो टीवी व्यूअरशिप है वो भी एक्चुअली काफी डिसेंट है। अंबानी चाहते हैं कि इंडिया को एक फुटबॉलिंग पावर हाउस बनाया जाए, और उनका होप ये है कि आईएसएल से जो एक्सपोजर मिल रहा है और जो बेटर कोचिंग और ट्रेनिंग मिल रही है प्लेयर्स को, उससे इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो और इंडिया इवेंचुअली 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर सके, जिसमें जो नंबर ऑफ टीम्स हैं उनको 32 से बढ़ाकर 48 किया जा रहा है। और ये इंप्रूवमेंट हमने पिछले कुछ सालों में देखी भी है कि इंडिया ने एशियन कप के लिए बैक टू बैक क्वालिफाई किया है, जो कोई भी इंडियन टीम पहले मैनेज नहीं कर पाई है। इनफैक्ट खबर तो ये आ रही है कि मुकेश अंबानी प्रीमियर लीग में लिवरपूल फुटबॉल क्लब को खरीदना चाहते हैं, जो अगर एक्चुअली होता है तो उससे सोचिए इंडियन फुटबॉल को कितनी एक्सपोजर मिलेगी, और एक इंडियन के एक बड़े प्रीमियर लीग को ओन करने से होपफुली इंडियन फुटबॉल फैंस में भी थोड़ी एनर्जी आए। तो काफी पॉजिटिव चीजें तो हुई हैं इंडियन फुटबॉल में मुकेश अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुकेश अंबानी के इंडियन फुटबॉल में इन्वॉल्वमेंट से खुश नहीं है। आईएसएल के साथ जो लीग कंपीट कर रही है आई लीग, उसके ओनर्स ने कहा है कि आईएसएल की वजह से स्पॉन्सरशिप्स
ऑडियंस और इन्वेस्टमेंट जो है आई लीग से वो हटकर इंडियन सुपर लीग की तरफ जा रही है, जिससे इंडियन फुटबॉल पर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इफेक्ट्स होने वाले हैं। इनफैक्ट इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच हैं इगोर स्टीमैक, उन्होंने भी इंडियन सुपर लीग की निंदा की है। कहा है कि भैया ये तो सिर्फ कंफर्ट फुटबॉल है, यानी इस लीग में जो फुटबॉल की क्वालिटी है वो बहुत हाई नहीं है, और अगर इंडियन फुटबॉल टीम इंप्रूव करके दुनिया के टॉप 20 या टॉप 10 में जाना चाहती है तो इस तरह से नहीं जा पाएगी। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये सारा डिस्कशन करने के बाद आते हैं वापस जो हमारा मेन सवाल था वीडियो की शुरुआत में, कि क्या इंडिया कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। अब देखिए, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो सारे हैं हमारे पास। इंडिया के पास दुनिया की 1/5 पॉपुलेशन है, एक बड़ी मिडिल क्लास पॉपुलेशन इंडिया में इमर्ज हो रही है, जिसमें बहुत लोगों को फुटबॉल में बहुत शौक है। हमने अंबानी जैसे लोगों से काफी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी देखा है इंडियन फुटबॉल में, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फैन इंटरेस्ट। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी फैन इंटरेस्ट बढ़ा है, जिस वजह से नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा और निखत जरीन जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार इमर्ज हुए हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट स्टार से कंपीट कर रहे हैं। उनके काफी फैंस बन रहे हैं इंडिया में, जिसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। जो इसमें आया। और इस फैन फॉलोइंग की वजह से इन एथलीट्स को एंडोर्समेंट्स मिल रहे हैं, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, और इनके स्पोर्ट्स में प्राइवेट और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। ये सारी चीजें पहले सिर्फ क्रिकेट के साथ हुआ करती थी और अब इनके स्पोर्ट्स के साथ भी हो रही हैं। और यही चीज देखिए फुटबॉल के साथ करने की भी जरूरत है। हम सब जानते हैं कि इंडिया में प्रीमियर लीग बहुत पॉपुलर है। हजारों लोग हर हफ्ते मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल का गेम देखेंगे, हजारों लोग आर्सेनल वर्सेस मैन यूनाइटेड देखेंगे, लेकिन हम में से कितने लोगों ने इस साल इंडियन सुपर लीग का कोई मैच देखा है? हम में से कितने लोगों ने आई लीग का या इंडियन सुपर लीग का या इंडियन फुटबॉल टीम का टिकट खरीदकर स्टेडियम में जाकर मैच देखा है? अगर हम चाहते हैं कि इंडिया एक बड़ा फुटबॉलिंग देश बने, ब्राजील की तरह, अर्जेंटीना की तरह, जर्मनी की तरह, इंग्लैंड की तरह, और इंडिया एक दिन वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे और वर्ल्ड कप होस्ट करे, तो सबसे पहले हमें फैन इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस स्पोर्ट में। अगर आपको फुटबॉल पसंद है, अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि इंडिया फुटबॉल में एक सक्सेसफुल देश बने, तो सबसे पहले इंडियन फुटबॉल देखना शुरू कीजिए। इंडियन फुटबॉल टीम के मैचेस के टिकट्स खरीदना शुरू कीजिए। अपनी लोकल आई लीग या इंडियन सुपर लीग टीम्स को जाकर सपोर्ट करना शुरू कीजिए। अगर आप फुटबॉल को सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आकर फुटबॉल की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे, और तब जाकर शायद फुटबॉल में हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले जैसा हमने पिछले 30-40 सालों से क्रिकेट में देखा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इंडियन फुटबॉल की इस प्रेजेंट दुर्गति के पीछे क्या रीजंस हैं? क्या इंडियन फुटबॉल आगे जाकर इंप्रूव हो सकता है? इंडियन फुटबॉल को इंप्रूव करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आइए मैं और आप जैसे फुटबॉल फैंस मिलकर इंडिया में फुटबॉल को डेवलप करने में, ग्रो करने में, पॉपुलर बनने में और सपोर्ट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का नया मर्च खरीदना चाहते हैं तो नीचे मर्च स्टोर के लिंक पर क्लिक करके श्याम शर्मा शो का नया मर्च जरूर चेकआउट करें। अगर आप श्याम शर्मा शो का मक क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं तो श्याम शर्मा शो के पेट्रन बनकर श्याम शर्मा शो का मक क्लब भी ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।